हेलो फ्रेंड। आपका स्वागत है हमारे चैनल पूनम ग्राफ्ट एंड पूनम की कलाकारी में। आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा फ्लावर लेकर के आए हैं। देखिए कितना खूबसूरत है। इसको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। चाहे आप अपनी पर्स में लगाइए, बैग चाउम बनाने के लिए जैसे साइड में लगा लेते हैं और शो पीस की तरह, और या इसको अपने बालों में भी लगा सकते हैं। इस वक्त बहुत ये ट्रेंड में है, बालों में लोग लगाते हैं इसको। तो ये देखिए, ये छोटा बड़ा भी हो जाता है। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे बालों में लगा करके और इसको अपने हिसाब से इसको जो है सेट कर लेते हैं। चलिए इसको बनाना सीखते हैं और उसमें हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आप लोग दिखाते हैं। और आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाइए, आप लोगों का भी अच्छे से बन जाएगा। अब इसको साइड में रखते हैं। ये ऑरेंज और ग्रीन है, और हम देखिए ग्रीन और रेड बनाते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये 4 प्लाई की यान है, और इसके साथ में क्रोशिया हुक चाहिए और एक कैंची चाहिए। ये क्रोशिया हुक हमारा 3 mm का है। आप इस 2.5 mm का भी ले सकते हैं। आप अपने यान के हिसाब से ले लीजिए, जैसे आपकी यान मोटी या पतली हो। और ये हमारी 4 प्लाई की यान है। इसी से बनाना शुरू करते हैं। चलिए पहले ग्रीन यान लेते हैं। एक नॉट लगाते हैं। नॉट ऐसे यान को मोड़ करके और इसमें क्रोशिया हुक डालते हैं और यान को बाहर निकालते हैं। ये देखिए, और इसको ये मेरी नॉट लग गई। अब इसमें 4 चैन बनाते हैं। 1, 2, 3, 4। 4 चैन बनाते हैं। अब इसको पहली वाली चैन में स्लिप स्टिच द्वारा जोड़ लेते हैं। ये हमने स्लिप स्टिच कर ली। अब हम फिर से 4 चैन लेते हैं। 1, 2, 3, 4। 4 चैन ली, और इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। जब डबल क्रोशिया बनाते हैं तो एक बार यान को हुक पे लेते हैं, और जब ट्रिपल बनाते हैं तो 2 बार लेते हैं। और जो ये बनाया हुआ है इसी में क्रोशिया हुक डाल करके यान को बाहर निकालते हैं। ये एक बार निकाल, 2 का 1 किया, फिर से 2 का 1 किया, और ये फिर से 2 का। तो जो हमने ये चैन बनाई है, इसको भी एक हम ट्रिपल क्रोशिया काउंट करते हैं। तो ये मेरी 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। और जो ये यान है इसको भी साथ में लेकर के ही बनाते हैं। 3, 4। इस तरीके से फ्रेंड, ये जो चैन बनाई हुई है इसको भी काउंट करने के बाद हमें 12 ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। बनाते हैं फिर। ये देखिए, हमने 11 बना ली। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक और बनाते हैं ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार हुक पे यान को लेते हैं, और उसके बाद हुक को लुक के अंदर से डाल के
पहले 2 का 1 करते हैं, फिर 2 का 1 करते हैं और फिर से ये मेरी 12 हो गई। अब जो हमने चैन बनाई थी 4 चैन, इसमें 3 चैन के बाद जो चौथी चैन है, नीचे से 3 गिनने के बाद 1 2 3, चौथी चैन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। और एक चैन लेकर के और यान को कट कर अब इस यान को ऐसे पीछे से इसी के अंदर हाइड कर देंगे। और इसका एक और भी तरीका है, वो भी आपको दिखाते हैं। इसको चैन को पहले खोलते हैं, ये देखिए जो हमने ज्वाइंट किया था उसको हम निकाला। अब यान को यहाँ से निकालते हैं, निकाल लिया। अब यहाँ से हुक को डालते हैं, जो हमारी चैन है यहाँ, और यान को इधर से निकाल लेते हैं। यान को इधर से निकाला। अब देखिए फिर जो यहाँ से है, यहाँ से फिर से दोनों में हुक को डालते हैं ऐसे, और यान को ये देखिए 2 है, इसमें इधर पीछे वाले में डालते हैं हुक को, और इसको ऐसे बाहर निकालते हैं। ये देखिए इसको बाहर निकाल लिया। अब इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। अब इसको इसी में हाइड कर देते हैं, और ये देखिए बराबर से हमारी सारी चैन बन गई। अब इसको इसी के अंदर क्रोशिया से हाइड करते हैं। ये देखिए ये हमारा बन गया। और हम दोनों तरीकों से, जैसे पहले हमने उसमें स्लिप स्टिच द्वारा जोड़ दिया था, वैसे भी हम कर सकते हैं। और उसके बाद उसको निकाल करके, और जो हमने चैन में फंसाया, इससे जो है देखिए सब चैन बराबर से आ जाती है। ये देखिए हमें पता नहीं चलता कहाँ पे जॉइंट है। तो ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं। अब फ्रेंड ये रेड कलर की हम लेते हैं, इसमें एक नॉट लगाते हैं। नॉट लगाने का वही वैसे ही यान को मोड़ करके, और ये देखिए निकाल दिया। अब ये जो हमने बनाया है, इसमें किसी भी जो है कहीं से भी इसमें डालते हैं। जैसे जितने भी ये हमारे राउंड बने हुए हैं, जो स्पेस है, इसमें से हुक को डाल करके और यान को बाहर निकालते हैं। अब इसको टाइट कर देंगे और एक चैन लेते हैं। अब इसको लंबा कर लेंगे थोड़ा सा, और इस यान को साथ में रखेंगे। जो ये रेड कलर की यान है, इसको ऐसे साथ में रखेंगे, साथ में बने। और इसी में हम 5 बार
जो है डबल क्रोशिया जैसे बनाते हैं इस तरीके से यान लेंगे। देख, इसको 5 बार लेंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार लिया। अब इसको 5 से एक बार निकाला और एक चैन ले लेते हैं। एक बार चैन ले लिया। ये हमारा पफ बन गया। अब ऐसे ही हमको और भी बनाने हैं। जैसे ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी, ये एक बीच में, ये 2 ट्रिपल क्रोशिया जो है छोड़ करके, और तीसरे में, मतलब ये बीच में, जैसे एक ये गैप छोड़ करके ये दूसरे गैप में लूप में ऐसे डालते हैं। फिर से हम 5 बार यान लेंगे। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5 बार। 5 बार ले लिया। अब इस पांचों के अंदर से ऐसे निकालेंगे। ये निकाल। अब एक चैन ले लेंगे। एक चैन ले लिया। ऐसे ही फिर से हम बनाएंगे। फिर एक गैप को छोड़ करके और दूसरे गैप में डालेंगे, और फिर से वैसे ही पफ बनाएंगे। 2 बार, 3, 4, 5। फिर से एक चैन। फिर से एक लूप को छोड़ करके दूसरे लूप में, एक, 2, 3, 4, 5। ये 5 हो गया। इसको निकाल लेंगे। एक चैन ले लिया। इस तरीके से हमारे 4 बन गए। 1, 2, 3, 4। 4 बन गए। अब 2 और बनाते हैं। ये देखिए, 12 हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी, तो हमने जो है इसमें 6 बने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 बन गए। अब इसको, जो ये दोनों पक के बीच में जो ये लूप है, जो जगह है, यहाँ पे हम जो है स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट कर दिया। अब 2 चैन लेंगे। एक और 2। 2 चैन लिया। अब यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया। अब 3 चैन लेंगे। 1, 2, 3। और यहाँ जो डबल क्रोशिया बनाई है, इसमें ऐसे डाल करके और इसको एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना देंगे। तो ये बन जाएगा। एक डिजाइन बनेगी। उसके बाद फिर से एक डबल क्रोशिया लेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाई। फिर से 3 चैन। 1, 2, 3। 3 चैन लिया। और जो ये डबल क्रोशिया बनाई है, इसमें
ऐसे यहाँ से ऐसे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया, 2 बार इसमें बनाए। अब 2 बार इस इन दोनों पफ के बीच में डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बन गए, 3 चैन, 1 2 और 3 चैन बने। और जैसे जैसे ये डबल क्रोशिया है, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, मैं ये डिजाइन बनती जाएगी और हर एक गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनी और दूसरी फिर से बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे। और जो डबल क्रोशिया बनाई है इसके बीच से ये यहाँ पे हुक डाल करके और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया, ये देखिए, ये देखो, 2 इसमें बनाए, 2 इसमें। ऐसे ही इसमें सभी में बनाते हैं सब। देखिए, हमने सभी में बना लिया, 2 2 डबल क्रोशिया और 3 चैन और फिर एक सिंगल क्रोशिया। अब लास्ट में एक बचा हुआ है, ये देखिए, इसमें भी बना लेते हैं। एक डबल क्रोशिया, 3 चैन और एक सिंगल क्रोशिया। एक बनाई, अब एक और बनाते हैं इसी में। एक डबल क्रोशिया, 3 चैन, 2 3 और एक सिंगल क्रोशिया। अब जो हमने चैन बनाई थी, ये पहले शुरुआत में इसी में हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ये ज्वाइंट कर दी। अब एक चैन लेकर के यान को कट कर देते हैं। अब इस यान को अंदर जो है टाइट कर देते हैं, ऐसे। ये देखिए, कितना प्यारा सा फ्लावर बन के तैयार हुआ। अब चलिए, इसकी जो ये पत्ती है इसको रखते हैं। ये जो पत्ती है इसको बनाते हैं। अब ग्रीन कलर की यान लेंगे और इसमें एक नॉट लगाएंगे। नॉट कैसे, ऐसे यान को ऐसे ऐसे करके ऐसे मोड़ लेते हैं। अब इसमें क्रोशिया हुक को डाल के और यान को बाहर निकालते हैं और ये टाइट। ये मेरी नॉट लग गई विथ नॉट। अब इसमें 21 चैन बनाएंगे, 21। 1 2 3 4 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ये 21 चैन हमने बनाए हैं। अब इसको क्या करेंगे, एक चैन छोड़ करके और दूसरी चैन में, जैसे एक चैन ये हमने छोड़ी और ये दूसरी चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद दो, उसके बाद वाली चैन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया कैसे, तीनों को एक साथ निकाल देते हैं। ये हाफ डबल क्रोशिया, एक डबल हाफ डबल क्रोशिया और एक और बना लेंगे। ये दो, दो हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो उसमें जो है 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बनाए और फिर एक और बना लेंगे तो 4 हो जाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे के 3 और एक 4 बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि एक सिंगल क्रोशिया हो गई, 2 हाफ डबल क्रोशिया और 4 डबल क्रोशिया। चार डबल क्रोशिया बना ली और उसके बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो पत्ती बना रहे हैं उसका आधा भाग है, एक तरफ का जो है तैयार हो रहा है। तो अब एक हाफ डबल क्रोशिया बना ली, अब एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और एक बार स्लिप स्टिच कर लेंगे। एक बार कर लिया तो अब एक तरफ की पत्ती का आधा हिस्सा बना लिया। अब ऐसे ही दूसरी तरफ की पत्ती का बनाएंगे आधा हिस्सा, तो दोनों तरफ की पत्तियों का जो है बीच का भाग हो गया। अब इसमें इधर से भी एक स्लिप स्टिच पहले करेंगे, कर लिया। अब एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जैसे इस तरफ की पत्ती में हमने बनाया है वैसे ही इधर की पत्ती में भी हम बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया हो गई, अब एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये डबल क्रोशिया बना रहे हैं, ये डबल क्रोशिया बना ली, एक बना लिया। अब दूसरी बनाएंगे। तीसरी बनाएंगे। इस तरीके से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया। जैसे इससे पहले वाली पत्ती में उधर बनाया है वैसे ही सेम इस तरफ भी बनाएंगे।
अभी सिंगल क्रोशिया एक बन गई। और क्योंकि इधर से हमको जो है घुमाना है, तो इसलिए अब यहाँ पे घुमाने के लिए हम इसी सिंगल क्रोशिया में 2 बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी टोटल 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जिसमें हमने बनाया है उसी में बनाएंगे 3 बार। ये 3 बार बन गया। अब हम इस पत्ती को घुमा लेंगे, तो जो चैन हमने बनाई थी उसी चैन में घुमा करके, जैसे हमने बनाया है वैसे ही घुमा करके बनाएंगे। तो जैसे हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना ली, और उसके बाद हमने पहले बनाया था हाफ डबल क्रोशिया 2 बार, तो अब हमको हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बनाना है। क्योंकि जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है उसमें हमने 3 बना लिया, जिससे हमारी पत्ती जो है उसका किनारा बन जाएगा। अब यहाँ पे हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये उसके बाद 4 बार जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार बनाया, ये दूसरी बार, ये दूसरी बार बनाया, अब ये तीसरी बार। इस तरीके से जो 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए पत्ती का शेप आ गया। कभी कभी चैन में जो है फंसने लगता है। ये 4 बार डबल क्रोशिया हो गई। अब हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बार, और उसके बाद एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और एक बार स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए एक पूरी पत्ती तैयार हो गई। और जैसे हमने इस तरफ तैयार किया है वैसे ही दूसरी तरफ की पत्ती भी कंप्लीट करेंगे। तो उसमें भी पहले स्लिप स्टिच करेंगे, फिर जैसे इधर बनाया हुआ देखिए पूरी पत्ती बन गई, वैसे ही दूसरी साइड की भी पत्ती बनाएंगे। अब एक बार जो है सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हाफ डबल क्रोशिया, और वैसे ही फिर 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम्म, 4 बार, एक बार बना लिया, दूसरी बार ऐसे ही करके 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार हो गया, 3 बार, एक बार और बनाएंगे। चार बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार हो गया, एक बार और बनाएंगे। ये 2 बार हाफ डबल क्रोशिया। अब एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये सिंगल क्रोशिया बना लिया।
और साथ में जो चैन है उसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चैन लेकर के यान को कट कर देंगे। देखिए कट कर दिया। ये देखिए पत्ती बन के तैयार हो गई। अब जो ये यान है इसको हम पीछे की तरफ से हाइड कर देंगे। अब चाहे सुई से आप डाल करके कर लीजिए या क्रोशिया हुक से ही कर लीजिए। हम तो क्रोशिया हुक से कर लेते हैं, तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अब यान को पीछे से जब हाइड कर देते हैं तो दिखता भी नहीं है और सफाई भी आती है और देखने में भी अच्छी लगने लगती है। और वैसे यान जो है दिखने लगती है तो अच्छा नहीं लगता। अब जो भी छोटा सा बचा हुआ है उसको भी कट करके हटा देंगे। देखिए ये पत्ती बन के तैयार हो गई। अब फिर से ये ग्रीन वाला यान लेंगे तो जिसमें हम दोनों को अटैच करेंगे वो हम चैन बनाएंगे। तो चैन आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हैं और हम इसमें 60 चैन बनाएंगे यानी 60 चैन। तो यान को ऐसे मोड़ेंगे और हुक से यान को बाहर निकाल लेंगे। ये नॉट लग गई। अब इसमें हम चैन बनाएंगे। इसमें हम 60 चैन बनाएंगे। आप कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप लंबाई ले सकते हैं। लेकिन हमें जो है 60 चैन में ही लंबाई उसकी ठीक लगी तो हमने 60 चैन ही बनाई है। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसकी लंबाई देखी हमने, हमें ठीक लगी तो हमने उसी पे यान को कट कर लिया। ये यान को कट कर लिया। ये देखिए अब दोनों तरफ से जो थोड़ी सी यान हमने छोड़ रखी है तो इसमें जो है फ्लावर अटैच करेंगे। ये जो बनाए हुए ये देखिए 2 फ्लावर हमने बनाए थे उसको इसमें अटैच करेंगे। अब इसको क्रोशिया हुक से इस यान को बाहर निकाल लेंगे फ्लावर के अंदर से और इसमें अच्छे से नॉट लगा देंगे और एक नहीं कई नॉट लगा देंगे जिससे ये निकलने ना पाए और मजबूत भी रहेगा। और थोड़ा सा मोटा हो जाएगा जब नॉट लग के तो फ्लावर में जो है रुक जाएगा और निकलेगा भी नहीं। तो कई सारी नॉट लगा दी।
देखिए नॉट लगा लिया। जिससे नॉट कई जब नॉट लगाए तो ये मोटा हो गया, जिससे आसानी से निकलेगा नहीं। अब दूसरे फ्लावर में भी दूसरे साइड से दूसरे फ्लावर में लगाएंगे, तो एक साइड से एक फ्लावर लगाएंगे और दूसरे साइड से दूसरा फ्लावर लगाएंगे। तो ऐसे ही इस चैन में दोनों तरफ से फ्लावर को अटैच कर देंगे। इधर भी कई सारी नॉट लगा देंगे जिसमें इधर से भी नहीं निकले। दोनों साइड फ्लावर अटैच हो गए। अब इसमें पत्ती को अटैच कर लेंगे, जो पत्ती बनाई थी उसको भी अटैच करेंगे। तो जो दोनों पत्तियों के बीच में हमने स्लिप नॉट लगाई थी वहाँ से हम हुक को डालेंगे। आसानी से हुक जो है उसमें पड़ जाता है। यहाँ से ही चैन को बाहर निकाल लेंगे। देखिए हुक को डाल लिया। अब चैन को इसी हुक में फंसा करके बाहर निकाल लेंगे। देखिए पड़ गया। इसमें जो है पत्ती भी अटैच हो गई। अब छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दोनों फ्लावर को बराबर भी रख सकते हैं और दोनों को छोटा बड़ा करके भी रख सकते हैं, और इसको कई जगह यूज़ भी कर सकते हैं। आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं। जैसे छोटा बड़ा है, जितने भी बाल आपको हैं उस हिसाब से उसमें छोटा बड़ा कर लीजिए और इसको टाइट कर लीजिए, और बहुत अच्छा लगता है। और आप अपने पर्स में भी लगा सकते हैं इसको। इसके की रिंग भी बना सकते हैं, जैसे भी चाहें आप इसका यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए तो पहले हमने ऑरेंज कलर में बनाया था, ये देखिए ऑरेंज कलर में, और अब हमने रेड कलर में बनाया आप साथ। और आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ बनाया होगा तो आपका भी बनके तैयार हो गया होगा। ये देखिए दोनों ही कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं। आप जिस भी कलर में बनाएं बहुत प्यारा लगता है। आप अपने तरीके से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे भी चाहें। और ये फ्लावर भी कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इसे नहीं बनाएं तो फ्लावर बना लें, तो इसका तोरण आप बना सकते हैं, और मतलब बहुत सी चीज़ों में इसका यूज हो सकता है। आप कोई भी जैसे कोटी वगैरह बनाएं, शॉल बनाएं, उसमें इसका फूल लगा लें बना के। इसका जो है बहुत ही प्यारा होता है, और तोरण भी इसका बहुत प्यारा लगता है। अगर हम तोरण बनाएंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। दोनों में भी जो भी आपको कलर अच्छा लगता हो आप उस कलर में बनाइए और लगाइए, और अपने घर